इधर प्रदेश में बलौदाबाजार हिंसा की आग अब तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई और बलौदाबाजार में फिर से एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। अब इस मामले में जांच के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने परिवार को समय पर न्याय नहीं मिलने पर दोबारा से बलौदाबाजार हिंसक घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए इसकी आशंका जताई। बलौदाबाजार के छरछेद में जादू टोने के शक में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में कांग्रेस ने 7 सदस्यों का एक जांच दल बनाया है। ये जांच कमेटी, इसमें गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद हैं, कसडोल विधायक संदीप साहू, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, पामगढ़ विधायक शेष राज हरबंश, मछुआ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MR निषाद, जिला अध्यक्ष हितेन ठाकुर और गायत्री कैवर्त, ये 7 लोगों की जांच टीम है। ये जांच टीम आज छरछेद गांव पहुंची, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है। जांच समिति के प्रमुख गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने IBC 24 से बातचीत भी की और ये कहा कि समाज उग्र आंदोलन करने का मन बना रहा है। अगर वक्त पर न्याय नहीं मिलता तो कहीं बलौदाबाजार हिंसा जैसी घटना एक बार फिर सामने न आ जाए, ये कहना है कुंवर सिंह निषाद, जो कांग्रेस के जांच दल के अध्यक्ष हैं। गुंडरदेही का विधायक हूँ और निषाद समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। संयोजक रूप मुझे बनाया है तो उस परिवार को न्याय मिले, मुझे उम्मीद है। यदि न्याय नहीं मिलती तो फिर ये हो सकता है कि एक बड़ा रूप ले ले, सामाजिक रूप ले करके। ऐसा मत हो कि बलौदाबाजार का दूसरा घटना इस छेद में हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि न्याय मिलने में देर नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समाज आंदोलन की राह पर है और फिर से आक्रोशित है। हमारे साथ इस वक्त दोनों पक्षों के नेता हैं, सीधे उन्हीं से जुड़कर पूछते हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभय नारायण राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदारनाथ गुप्ता जी, आपने सुना होगा कांग्रेस का 7 सदस्यीय जांच दल बलौदाबाजार में पीड़ित परिवार से मिला है। कह रहा है कि समाज अभी फिर गुस्से से उबल रहा है। अगर वक्त पर न्याय नहीं मिला तो फिर से बलौदाबाजार पार्ट 2 ना हो जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि घटना बहुत दुखदायी थी और हम सब निष्ठा करते हैं। जिनकी हत्या हुई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और जो दोषी लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और समय पर न्याय मिले इसकी प्रक्रिया पुलिस तेजी से कर रही है। कोर्ट में चालान पेश होगा और न्यायालय में के आधार पर उनको निश्चित रूप से समय पर न्याय मिले इसकी प्रक्रिया चल रही है। और कांग्रेस पार्टी आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद भी वहां जाकर अगर जांच करती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई अपराधी आरोपी छूटे हैं तो उनका नाम देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उनके बारे में सबूत एकत्रित हो। और ऐसा अगर लगता है कि कोई आरोपी छूट गए हैं तो उसमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी करना चाहिए और बिना वजह लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर सारे आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो न्यायाधीन प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ेगी और न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। और अगर कोई आरोपी बचे नहीं है, सारे गिरफ्तार हुए, तो कांग्रेस ऐसे बेतुकी बयानबाजी करके, मुझे ऐसा लगता है जो परिवार में दुखद घटना हुई है उसको भी राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य में कहीं भी सूट नहीं होता। लोग इसे नहीं चाहते कि परिवार में कोई बड़ा दुख हुआ है उससे आप राजनीति की ओर ग्रसित है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और न्याय मिलेगा। अभय नारायण राय साहब, सुना आपने। और एक बात इसमें तथ्य, क्या कांग्रेस पार्टी का जांच दल परिस्थितियों को भांपकर जो कह रहा है वो भड़काने जैसी कोई बात है क्या? जो सबकी गिरफ्तारी हो गई, आपको लगता है इस मामले में अभी भी कोई देर या हीला हवाली है? पुलिस तो नाम बताएं। बलौदाबाजार की घटना के बाद जो स्थितियां बदली हैं प्रदेश में, आप देख रहे हैं लगातार। सुकमा में हत्या हुई, बलौदाबाजार में फिर से हत्या हुई, लोहाराडीह कांड 3 दिन से आप लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और वहां की घटनाओं को आप देख रहे हैं कि जो अराजकता की स्थिति आ गई है। कांग्रेस ने सभी जगह जांच दल बनाया इसलिए कि जो हम बात कहें वो फैक्ट कहें, जो हम बात जनता के सामने कहें सबूत के साथ कहें। आज जब जांच दल वहां पहुंचा है और उस जांच दल को मिला होगा कि सारे न्याय के तथ्य नहीं हुए हैं या पुलिस नहीं सुन रही है, तो हम पुलिस से, राज्यपाल से, गृह मंत्री से, सीएम, मुख्यमंत्री से बात करेंगे ही। आज मीडिया से जो उन्होंने कहा
वो एक आशंका जताई कि न्याय नहीं मिलेगा तो बलौदा बाजार जैसी घटना होगी, अगर न्याय मिलेगा तो लोगों को न्याय और कानून पे विश्वास बढ़ेगा। तो ये तो वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली से दिखाता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तब ऐसी बात कहनी पड़ी। और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जहां जो घटना हो वहां अधिकारी पहुंचे, दोनों काम करें, मरहम लगाने का भी काम हो और न्याय दिलाने का भी काम हो। लेकिन ये सरकार तो केवल और केवल घटनाओं को दबाने, घटनाओं को तोड़ मरोड़ ठीक कर है। पेश करने, इन चीजों में लगी है। ये बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरह से लोहाराडीह में एक व्यक्ति का घर जलाया गया, उससे तो समझ में आता है कि भीड़ हिंसक हो रही है, लोगों को कानून से विश्वास उठता जा रहा है और 9 महीने में वो स्थिति आ गई कि लोग कानून से और सरकार से तभी मुंह तो बंद ये करने सीधे लगे। सीधे सवाल पूछे कि क्या ऐसा लगता है कि कुछ चीज छूट रही है? वो नाम पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वक्त पर न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल आप दोनों पक्षों को जनता ने सुना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए।